आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ। आखिर सफलता मिलने में देर क्यों लगती है? चलिए समझते हैं इसको एक कहानी से। एक रवि नाम का लड़का था। रवि अपने गांव का सबसे उत्साही और महत्वाकांक्षी युवक था। वह कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहता था। गांव के कुछ लोग पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन रवि कुछ ऐसा चाहता था जिससे वह रातों रात अमीर और सफल बन जाए। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने रवि को एक छोटे से भूरे रंग के बीज दिखाए और कहा, यह चीनी का बांस का बीज है। यह दुनिया का सबसे अनोखा और कीमती बांस है। अगर तुम इसे उगा लेते हो तो इसकी लकड़ी इतनी महंगी बिकेगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। लेकिन उसे उगाने के लिए अटूट धैर्य की ज़रूरत होती है। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर वे बीज खरीद लिया। उसने सोचा कि वह बहुत जल्दी गांव का सबसे अमीर इंसान बनने वाला है। उसने अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में उन बीजों को बो दिया। रवि ने पहले हफ्ते रोज़ सुबह उठकर बीजों में पानी डाला, खादी दी और उसकी देखभाल करने लगा। उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही ज़मीन फाड़कर नन्हे पौधे बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद भी ज़मीन पर कोई हलचल नहीं हुई। 1 महीना बीत गया। रवि रोज़ नियम से खेत में जाता, बाल्टी भर भर कर पानी डालता, खरपतवार साफ करता, लेकिन ज़मीन वैसा सूखा शांत रह गया। गांव के लोग ने जब यह देखा तो उन्होंने रवि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक पड़ोसी ने कहा, रवि, तुमने अपनी सारी कमाई उन सूखे बीजों पर बर्बाद कर दी। देखो, हमारी धान की फसलें लहराते और तुम्हारी ज़मीन आज भी खाली है। उस ठग व्यापारी ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। रवि का मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने व्यापारी की बात याद रखी कि इसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। देखते देखते 1 साल बीत गया। रवि के खेत में बांस का एक पत्ता तक नहीं आया, लेकिन रवि ने पानी देना बंद नहीं किया। दूसरा साल भी गुजर गया। गांव वाले अब रवि को पागल कहने लगे थे। लोग कहते कि यह लड़का एक सूखी ज़मीन को पानी दे देकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। रवि के माता पिता भी परेशान रहने लगे, लेकिन रवि के भीतर एक अजीब सा विश्वास था। वह रोज़ सुबह उठता, अपने आलोचकों की परवाह किए बिना खेत में जाता और अपना काम करता। तीसरा साल आया और चला गया। स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। चौथा साल भी बीत गया। 4 साल का समय बहुत लंबा होता है। इस बीच गांव के कई बार फसलें बोई गईं, काटी गईं और बेची भी गईं। रवि की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन उसका अनुशासन और अपनी मेहनत पर भरोसा अडिग था। वह हर दिन खुद से कहता, सफलता का नियम होता है, वह अपनी बड़े जड़ें मजबूत करने में समय लेती है। आखिरकार 5वां साल आया। एक सुबह जब रवि हमेशा की तरह भारी मन से रहकर अपने नियम के पक्के स्वभाव के साथ खेत में पानी देने पहुंचा, तो उसने देखा कि सूखी मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा हरे रंग का अंकुर बाहर निकल आया था। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने 4 साल की तपस्या का परिणाम देखा। उसने दौड़कर पूरे गांव को यह बात बताई। गांव वाले देखने आए और बोले, चलो, 4 साल बाद सिर्फ 1 इंच का पौधा निकला है, इसमें इतनी खुशी की क्या बात है।
लेकिन असली चमत्कार तो उसके बाद शुरू होना था। उस 1 इंच के अंकुर के निकलने के बाद वह बाँस हर दिन 2.5 से 3 फीट बढ़ने लगा। वह इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि अगर कोई खेत के किनारे चुपचाप खड़ा हो जाता तो उसे बाँस के बढ़ने की सरसराहट साफ सुनाई देती थी। महज 6 हफ्तों 42 दिन के भीतर वह चीनी बाँस ज़मीन के 80 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। पूरा खेत एक घने, ऊंचे और आलीशान बाँस के जंगल में तब्दील हो चुका था। जो गांव वाले कल तक रवि को पागल कह रहे थे, वे आज फटी आंखों से उस चमत्कार को देख रहे थे। रवि रातों रात गांव का सबसे सफल और अमीर व्यक्ति बन चुका। गांव के बुजुर्ग ने रवि से पूछा, रवि, यह कैसे संभव होगा? जो पौधा 4 साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ा, उसने सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचाई कैसे तय कर ली? क्या कोई जादू है? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं काका, यह कोई जादू नहीं है। विज्ञान और प्रकृति का नियम है। अगर आप सोचते हैं कि यह बाँस सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट बढ़ा है, तो आप गलत हैं। यह बाँस पिछले 5 सालों से बढ़ रहा था। उन पहले 4 सालों में यह ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था। तब यह बाँस ज़मीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरी और मजबूत जड़ें, रूट्स फैला रहा था। यह खुद को तैयार कर रहा था कि ताकि जब यह 80 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो तेज़ आंधी और तूफान भी इसे उखाड़ न सके। अगर उन 4 सालों में इसने अपनी जड़ें मजबूत न की होती तो आज पहले ही हफ्ते गिरकर नष्ट हो जाता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रातों रात मिलने वाली सफलता एक भ्रम है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य जैसे कोई एग्ज़ाम हो, उस पर काम करते हो तो शुरुआती दिनों या कुछ महीनों या सालों में कोई परिणाम नहीं दिखता। वह समय आपकी जड़ें मजबूत करने में काम होता है। जब दुनिया आप पर हंस रही हो और आपके काम पर कोई नतीजा न दिख रहा हो, तब भी चुपचाप अपने काम में पानी और खाद देते रहिए। आपकी आज की छिपी हुई मेहनत कल की गगनचुंबी सफलता की नींव बनती है। जब आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आपकी सफलता की ऊंचाई देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अदर सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।